आज प्यारे बाबा सबसे पहले हमें अंडरलाइन करवा रहे हैं कि ये विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में हमें कोई नया विकर्म नहीं करना है। अब आप देखो कि बाबा हमें सबसे बड़ी गिफ्ट क्या देते हैं? ज्ञान की गिफ्ट, है ना। भक्ति मार्ग में हम समझते हैं कि भगवान कृपा आशीर्वाद करते हैं, हमारे बिगड़े काम बना देते हैं, बीमार को ठीक कर देते हैं, मुर्दे को जिंदा कर देते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं वो तो बहुत छोटी बात है, वो तो भावना का भाड़ा के रूप में भी बाबा कर देते हैं, लेकिन वो बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ क्या है? बाबा हमें ज्ञान देते हैं, और 3 बातों का ज्ञान हमें मुख्य बाबा देते हैं। पहला, स्व का ज्ञान। दूसरा, शिव बाबा का ज्ञान, हमारे पिता का ज्ञान, घर का ज्ञान। तो पहला मैं का ज्ञान, फिर मेरे का ज्ञान, मेरा बाबा कौन, मेरा घर कहाँ। और तीसरा, समय का ज्ञान, जो बहुत बड़ा ज्ञान है। दुनिया में भी आप देखो, जिसको समय का ज्ञान होता है, आज दुनिया में कहते हैं कि जो 24 घंटे की जो घड़ी है, उस घड़ी के हिसाब से भी अगर चले तो भी बहुत फायदा होता है। कहते हैं ना कि सूरज उगा, सूरज ढला, तो उस प्रकृति के साथ तालमेल मिलाकर जो चलते हैं, क्योंकि आप देखो ये शरीर भी प्रकृति का बना है ना। तो जो प्रकृति का जो सिस्टम है, सूरज, चांद, हवा, पानी, सब प्रकृति है ना। तो प्रकृति के साथ भी जब तालमेल बिठाकर चलते हैं तो बहुत लाभ होता है। सूरज उगने के साथ उठे, ढलने के साथ सोए, जिस मौसम में जो उपज हो रही है वही खाएं, है ना। गर्मी के दिनों में ऐसा भोजन खाएं जो शरीर को ठंडा रखे, ठंडी के दिनों में वो भोजन खाएं जो शरीर को थोड़ी उष्मा दे। तो ऐसे बहुत सारी जो समय को देखकर, 24 घंटे की घड़ी को देखकर या साल के कैलेंडर को देखकर वो भी चलते हैं, है ना। जनवरी में ये खाना चाहिए, या ऐसे चलना चाहिए, या बरसातों में ऐसे चलें, ये खाएं पिए, या जैसे भी। तो बाबा कहते हैं उन सब बातों से भी जीवन को कितना प्रभाव पड़ जाता है। जबकि आप सोचो कि देखा जाए, अगर ध्यान से देखें तो ये जो 24 घंटे की घड़ी है या जो साल का कैलेंडर है, ये तो किसने बनाया? ये तो मनुष्य ने बनाया है ना, है ना। लेकिन मनुष्य के बनाए कैलेंडर, मनुष्य की बनाई घड़ी को भी अगर थोड़ा ध्यान से देखें और उस हिसाब से चलें तो भी लाभ होता है। तो इसलिए समय पर, कहते हैं ना, समय पर किया गया काम बहुत फायदा करता है। तो समय का ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर इस दुनिया में एक बेहद की घड़ी भी है ना। 5 युग है उस घड़ी में, और 5000 वर्ष की जो घड़ी है उसका ज्ञान हमें शिव बाबा आकर देते हैं। उस घड़ी का हमें पहले ज्ञान नहीं होता कि उस घड़ी के हिसाब से अभी हम 5वें युग में हैं, संगम युग में हैं, ये हमें मालूम नहीं होता। तो उस समय की घड़ी के, बेहद ड्रामा की घड़ी के अनुसार
या समय की घड़ी के अनुसार भी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और संगम युग, ये 5 युगों का चक्र चलता है। और जैसे सीजन्स की घड़ी है ना, महीनों की घड़ी, दिन की घड़ी रिपीट होती है ना। फिर दिसंबर के बाद जनवरी आता है, फिर है ना मौसम के बाद, गर्मी के बाद बरसात आएगी, बरसात के बाद ठंड आएगी, ऐसे ही चलता है। या जीवन का भी जो चक्र है, बच्चे से जवान बूढ़े होंगे, फिर शरीर छोड़ेंगे, फिर जन्म लेंगे, तो इसी प्रकार से इस घड़ी में भी चक्र चलता है। और ये जो चक्र है और ये जो बेहद की घड़ी है, इसका भी बाबा हमें ज्ञान देते हैं और बाबा हमें समझाते हैं कि उस घड़ी के अनुसार अभी संगम युग है। और बाबा हमें कहते हैं क्योंकि ये चक्र है, तो आप देखो कि इस चक्र में हूबहू रिपीट हो रहा है सब कुछ। तो बाबा कहते हैं जो पास्ट में हुआ था उसका अभी गायन भी चल रहा है और वही प्रैक्टिकल हो भी रहा है। तो बाबा कहते हैं ये जो संगम युग है, ये संगम युग का किसी और को ज्ञान नहीं है। दुनिया में किसी को संगम युग का पता है क्या? नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं सभी पुरुषोत्तम मास मनाते हैं, है ना। मई जून के समय पर पुरुषोत्तम मास होता है और उस समय पर क्या करते हैं, उस समय बहुत जप तप करते हैं, दान पुण्य करते हैं, जल्दी उठकर स्नान करते हैं। उसको स्पिरिचुअल एफर्ट के लिए या जो है ना धार्मिक प्रयास के लिए बहुत अच्छा समय माना जाता है ना। उस समय पर शादियां आदि नहीं करते उस समय ये वाली जो धार्मिक चीज़ें हैं, दान पुण्य, स्वच्छ रहना, नहाना धोना, है ना, पूजा पाठ, जप तप, वो उस समय की विशेषता होती है। तो बाबा कहते वो जो पुरुषोत्तम मास है वो किसका यादगार है? वो पुरुषोत्तम संगम युग का यादगार है जो तुम मना रहे हो। और बाबा कहते एक तरफ लोग पुरुषोत्तम संगम युग मना रहे, एक तरफ पुरुषोत्तम मास मना रहे हैं, और फिर बाबा आकर पुरुषोत्तम संगम युग का हमें ज्ञान देते हैं कि ये जो संगम युग है यही पुरुषोत्तम बनने का युग है, यही विकर्म विनाश करने का युग है। तो इस समय हमें क्या करना है? हमें विकर्म विनाश करने के समय पर विकर्म विनाश कर लेने। इस पूरे कल्प में आप देखो सतयुग त्रेता युग में विकर्म बनेंगे नहीं, लेकिन विकर्म विनाश भी नहीं होंगे। द्वापर कलयुग में भी विकर्म बनेंगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे। सतयुग त्रेता में विकर्म बनेंगे नहीं पर विनाश भी नहीं होंगे। और द्वापर कलयुग में तो विकर्म बनते ही चले जाएंगे, क्योंकि विकर्म का आधार क्या है? विकर्म क्यों होते हैं? देह अभिमान के कारण, है ना। जैसे ही हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं तो हमसे विकर्म होते हैं। देह अभिमान वो बीज है जिसके कारण हम विकारी कर्म करते हैं। और आप विचार करो, जब स्त्री पुरुष का भान नहीं होता, है ना, छोटे बच्चे होते हैं, आजकल तो छोटे बच्चों में भी ये भान बहुत जल्दी आने लगा है, लेकिन हमारे बचपन में इतनी जल्दी ये भान ऐसा आता नहीं था, है ना। तो छोटे बच्चे होते थे तो उस समय मेल फीमेल का पता नहीं होता है एक आयु तक। तो क्या होता, उस समय पर कोई विकारी वृत्ति नहीं जाती। जैसे ही मेल फीमेल समझ में आता है तो विकारी वृत्ति जाती है ना। तो बाबा इसीलिए कहते देह का जेंडर, देह का भान, सबसे पहला भान क्या होता है? देह का भान, कि जेंडर का भान, स्त्री पुरुष, है ना। आजकल तो क्या है,
अपना पूरा अस्तित्व ही इसी बात पर रखते हैं, है ना। आजकल तो ऐसा हो गया है, आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो लिखा होता है मैन इज अ सेक्सुअल बीइंग, है ना। तो हमारा जो जेंडर है वही हमारी मूल पहचान है। और आजकल फिर उसको लेकर भी कितनी सारी बातें कि हम ऐसे नहीं, हम ऐसे हैं, हमारा ये है वो है, और फिर उस पर भी कितना सारा उसमें आइडेंटिटी और आइडेंटिटी क्राइसिस दोनों होता है ना। मुझे एक बार कोई आए थे तो मुझे कहते हैं कि मेरा शरीर जो है वो पुरुष का है और मेरी भावनाएं स्त्री की हैं, और इसीलिए मेरे जीवन में बहुत परेशानी है। तो मैंने कहा उसमें परेशानी क्या है? जो आपका शरीर है सो है, जो आपकी भावनाएं हैं सो है, लेकिन ये इतनी बड़ी बात क्यों है ना। आपको तो काम करना है, कमाना है, खाना है, जीना है, उसमें ये बात इतनी बड़ी क्यों बन रही है ना। तो कहते कि नहीं, पर अपने अंदर क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना, मैं कौन हूँ। तो मैंने कहा आप शरीर ही नहीं हो ना आप तो आत्मा हो। तो शरीर का जो भी है, और भावनाएं क्या होती हैं? भावनाएं तो हर आत्मा की शांति, प्रेम, सुख के शुभभावना, शुभकामना होती है ना। तो उन भावनाओं को धारण करो और इन भावनाओं को भी भूल जाओ। वो जो आप कहते हो ना स्त्री वाली भावनाएं, तो हमें भी स्त्री वाली भावनाओं से भी ऊपर चले जाना है, पुरुष वाली भावनाओं से भी ऊपर चले जाना है, शरीर के भान से भी ऊपर जाना है। अभी हमें आत्मा और आत्मिक भावनाएं, है ना, स्पिरिचुअल फीलिंग्स, उस पर ध्यान देना है ना। तो वो कहते नहीं ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने कहा मेरे आपके लिए नहीं, ये सबके लिए मुश्किल है ये सबके लिए मुश्किल है। लेकिन अभी हमें आप जिस तरह से देखो, हर मनुष्य अपने अस्तित्व को ढूंढ रहा है, तो आपको भी मेहनत करनी है, लेकिन उस रास्ते पे मेहनत नहीं करो जो आप सोच रहे हैं कि मुझे ये क्लियर हो जाए, मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, या मैं ऑपरेशन कराकर पूरा पुरुष बन जाऊँ या पूरी स्त्री बन जाऊँ, या है ना हॉर्मोन्स इंजेक्शन ले लूँ। ऐसी बातें मुझे बता रहे थे। तो मैंने कहा कि आप उस तरफ नहीं जाओ, अभी आप मेहनत तो उसमें भी लगेगी, आपको मेहनत इसमें भी लगेगी, लेकिन अभी आप मेहनत क्या करो कि मैं आत्मा इस शरीर के भान से ऊपर उठ जाऊँ, इसके जेंडर के भान से, या जो संस्कार से जो फीलिंग्स आती है उन भान से मैं ऊपर उठ जाऊँ। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो सारा जो हमारी जो कंडीशनिंग है, वहाँ पर जब देह अभिमान आ जाता है, तो देह अभिमान के आधार से, है ना, स्त्री पुरुष का भान के आधार से विकार जागृत होता है। या आप सोचो कि मैं बच्चा हूँ, बूढ़ा हूँ, जवान हूँ, उस आधार से, है ना, मेरे में इतनी ताकत है, या भय आएगा मृत्यु का, या कोई भी फीलिंग्स, जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, उसका कारण क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अभिमान, है ना, अपने को शरीर समझना। क्योंकि शरीर का ही रूप, रंग, कद, काठी, आयु, जेंडर, है ना, शरीर का ही पद, पोजीशन, ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, ये सब हम शरीर से होते हैं। और इस काला गोरा, है ना, ये सारा शरीर का भान जो है, यही हमें तंग करता है। और जब हम इस भान में होते हैं तो हमें लगता है कि, है ना, दुखी होना तो नेचुरल है, डर लगना तो नेचुरल है, विकार की दृष्टि जाना तो नेचुरल है, अट्रैक्शन तो नेचुरल है, अटैचमेंट तो नेचुरल है, सब कुछ होता है। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि 63 जन्म हमने विकर्म बनाए, क्योंकि हम देह अभिमान में थे। अभी एक जन्म, एक ये पुरुषोत्तम संगम युग हमें मिलता है विकर्म विनाश करने के लिए, क्योंकि इस समय हमें बाबा मिलता है ना, जिस बाबा का कोई शरीर नहीं है, वो शरीर में आकर हमें ज्ञान देते हैं कि मेरा कोई शरीर नहीं है,
इसीलिए मुझे शरीर का लोन लेकर तुमसे बात करनी पड़ रही है। लेकिन तुम मुझे समझो, मैं ये शरीर नहीं हूं जिसमें मैं बैठा हूं, मैं तो वो हूं जो इसमें बैठा हूं। मैं तो एक ज्योति बिंदु हूं, चैतन्य, जो इस मुख से बात कर रहा हूं, जो तुम्हें ज्ञान सुना रहा हूं। मैं ज्ञान सागर हूं, मैं पतित पावन हूं, मैं रूप में बिंदु हूं, मैं गुणों में सिंधु हूं। तो बाबा हमें कहते हैं कि मुझे जानो, पहचानो और मुझे याद करो। और मनुष्य आत्मा को ये नियम समझना पड़ता है कि जिसे हम याद करते हैं हम उसके जैसे बनते हैं। तो अगर मैं देह अभिमान में हूं, देह भान में हूं, जिसके कारण मैं विकर्म कर रही हूं, तो मुझे कोई ऐसा चाहिए जो देह अभिमान में नहीं है, जिसको देह नहीं है। उसे याद करने से मैं अपने देह भान को भूलूंगी, है ना। अब सिर्फ समझने से नहीं भूल जाऊंगी। मुझे कोई तो ऐसा चाहिए ना जिसका संग का रंग लगे, है ना, जिसके साथ जो वैसा हो जैसा मैं बनना चाहती हूँ। क्योंकि बिना किसी के संग के रंग के तो हम देहभान से मुक्त नहीं हो सकते। तो बाबा कहते हैं ये वो युग है जब मैं आता हूँ, मैं जो देहभान से मुक्त हूँ, मैं जो हर कमजोरी विकार से मुक्त हूँ। और क्योंकि मैं सिर्फ संगम युग पर आता हूँ। अब कई ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं, क्या पड़ी है बाबा को सिर्फ संगम युग में आने की, हर युग में क्यों नहीं आ जाते, है ना। तो बाबा कहते हैं इसका भी हिसाब है ना, इसका भी हिसाब है। जैसे हर चीज का हिसाब होता है ना। एक साल में, है ना, बरसात जो है वो एक साल के बाद ही आएगी, या ठंडी की ऋतु है वो एक साल के बाद ही आएगी, या सूरज जो है वो सुबह ही उगेगा। हम कहें सूरज उगा ही रहे, सूरज उगा ही रहेगा तो चलेगा? नहीं, सूरज उगा ही रहे तो नहीं होगा, क्योंकि हर चीज का हिसाब है। आपको पता है ना, ऐसे देश है जहां सूरज बहुत जल्दी उग जाता है या बहुत जल्दी ढल जाता है, तो वहां पर, है ना, वहां लोगों को अच्छा नहीं लगता वो क्योंकि हर चीज का जो कायदा है ना, उस कायदे से वो चीज चले तो अच्छी होती है। और सबसे बड़ी बात है, देखो, मुझे एक बार एक माता ने कहा, बाबा अगर मेरे जीवन में 30 वर्ष पहले आ जाते तो कितना अच्छा होता। तो मैंने कहा 30 क्यों, बाबा तो 80 वर्ष से आए हुए हैं, है ना। और मैंने उनको कहा आप दिल पे हाथ रख के कहो, आपने 30 वर्ष पहले कभी ब्रह्मा कुमारी का नाम नहीं सुना था? तो कहती नहीं सुना था। तो मैंने कहा और आपने ये नहीं सुना था कि ये लोग कहते भगवान आया है? तो कहती हाँ वो भी सुना था। तो मैंने कहा फिर आप आए क्यों नहीं 30 वर्ष पहले? तो कहती पता नहीं क्यों नहीं आए। तो मैंने कहा क्योंकि बाबा अगर चारों युगों में भी आ जाए ना, तो जब तक आप दुखी नहीं होंगे आप बाबा की कदर नहीं करेंगे है ना। जब अति हो जाती है ना, तभी हम बाबा के पास आते। तो बाबा आ भी जाए तो हम कहाँ आएंगे? हम तो नहीं आएंगे ना। हम तो अपने समय पर 80 वर्ष से बाबा आए, कोई सब तो नहीं आ गए ना बाबा के पास। तो बाबा हमें कहते हैं मैं एक ही युग में आता हूं, इस संगम युग में, क्योंकि अति के बाद ही अंत होगा और अंत के बाद ही आदि होगी। यही नियम है। जब तक अति नहीं होती तो आए हुए भगवान को भी हम पहचानने से इनकार कर देते, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं जब तक आत्मा पूरी भटक के थक के चूर ना हो जाए ना, जब तक आत्मा को ये महसूस ना हो जाए कि वो जो चाहती है वो कहीं नहीं मिल रहा, तब तक वो पुरुषार्थ करने के लिए रेडी नहीं होती, है ना। इंग्लिश में एक कहावत है, when the cost of not changing is greater than the cost of changing, only then people change। माना जब हमें
परिवर्तन होने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है और परिवर्तन ना होने से जो कीमत चुकानी पड़े उसको जब हम आकलन करते हैं ना, तो जब परिवर्तन ना होने की कीमत ज्यादा बढ़ जाती है तब जाकर हम परिवर्तन होते। तो मनुष्य आत्मा भी जब तक पूरी भटक के चूर ना हो जाए ना, जब तक उसको समझ नहीं आता कि अब कुछ भी करो, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्लास करनी ही पड़ेगी, योग करना ही पड़ेगा, तब तक वो नहीं करती। तब तक तो टोने टोटके और यहाँ आशीर्वाद मिल जाए, वो झाड़ फूक कर दे, वो हाथ घुमा दे, वो ज्योतिष देखकर कोई पत्री में दिखा मंत्र दे दे, ऐसे ही चक्करों में रहती है ना। मुझे एक बार एक भाई आए थे, तो मुझे कहते हैं कि मुझे उनकी जो भी समस्या थी वो कहने लगे। फिर मैंने कहा आप क्लास करिए, योग करिए। तो मुझे कहते नहीं, मैं इतना समय तो नहीं दे सकता, तो मुझे कुछ शॉर्ट में बता दीजिए, कोई मंत्र जो मैं रोज़ उच्चारण कर लूँ और उससे हो जाए। तो मैंने कहा ऐसा तो कोई मंत्र नहीं है, यही विधि है, थोड़ी लंबी है पर इसी से ही होता है। तो मुझे कहते नहीं, अभी तो मेरे पास इतना समय नहीं है। मैंने कहा समय तो अच्छों के पास होगा, लेकिन अभी आप इतने थके नहीं हैं तो जाइए, आपसे जो बन पड़ता है आप कर लीजिए, अभी आप भटक लीजिए, अभी आप और कोशिशें कर लीजिए। फिर जब आप थक जाएंगे, जब आपको पता चलेगा कि जो बहन कह रही थी वही करना पड़ेगा, तब आप आइएगा। तो फिर वो 1 साल के बाद मुझे याद है वो फिर से आए। तो जब वो दरवाजे की घंटी बजी और मैं गई, तो मुझे पहले कहते हैं अब मैं थक गया हूँ अब मुझे बताइए क्या करना है ना। तो कहते 1 साल में मैंने सारी कोशिशें कर ली, पर अब लगता है स्व परिवर्तन ही करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते स्व परिवर्तन का मार्ग कोई चुनता नहीं है जल्दी। कई कहते हैं भगवान पहले आ जाते, अरे भगवान तो पहले आ जाते पर तुम नहीं आते ना। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि मैं संगम युग में ही आता हूँ, और ये संगम युग में ही जब मैं आता हूँ तो मेरे सानिध्य से मैं जो पतित पावन हूँ, मैं जो देह अभिमान से मुक्त हूँ, मैं जो पवित्रता का सागर हूँ, मेरे संग के रंग से तुम विकर्म विनाश कर सकते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे याद करना पड़ेगा। और बाबा कहते हैं ये एक ही युग है, इसीलिए अब हमें पावन बन जाना है। और उसके लिए क्या करना है? ज्ञान बल, योग बल, पवित्र बनने पर अटेंशन देना है ना। बाबा हमें बहुत मूल बात समझाते हैं, पवित्रता सुख शांति की जननी है। जब तक हम बाबा की याद से विकर्म विनाश नहीं करेंगे, तब तक हम कितनी भी कोशिशें कर ले, हमारा जो विकर्म है, आपको समझ आता है, हमें लगता है ये परिस्थिति आई, ये व्यक्ति ने कुछ किया, इसने ऐसा किया, पर वो सब तो रिफ्लेक्शन है। जैसे चेहरा जैसा होगा, शक्ल तो आईने में वैसे ही दिखाई देगी ना, है ना। आप शक्ल आईने को पोंछते रहे तो शक्ल ठीक थोड़ी हो जाएगी। तो ऐसे ही ये जो जीवन है ना, इस जीवन की जो परिस्थितियां हैं, जो बातें हैं, वो हमारी अवस्था का रिफ्लेक्शन है, वो हमारी अवस्था का प्रतिबिंब है। अगर मेरे जीवन में विकर्मों का बोझ है, तो विकर्मों का बोझ मुझे विपरीत परिस्थितियों, देह की बीमारियों, मानसिक अशांति और धन की समस्याएं या कोई और समस्याओं के रूप में वो विकर्म मेरे सामने अवश्य आएगा। अब हम कितनी भी कोशिश करें, एक परिस्थिति को चेंज किया, इसको चेंज किया, उसको चेंज किया, एक चेंज होती है दूसरी आ जाती है, आती है कि नहीं? ये प्रैक्टिकल बात है। मनुष्य धन की समस्या ठीक होता है, शरीर की बीमारी आ जाती है। शरीर की बीमारी ठीक करता है तो घर में इतने झगड़े हो जाते हैं कि आपस में रहना मुश्किल हो जाता है। कुछ ना कुछ लगा पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि ये अपने विकर्मों का प्रतिबिंब है। इसीलिए प्रतिबिंब को ठीक करने से कुछ नहीं होगा।
जो अंदर विकर्मों का बोझ है उसको विनाश करना पड़े। आत्मा की अवस्था, उसकी वाइब्रेशन और उसके संस्कार, जब हम विकर्म करते हैं, जब हम देह भान में आते हैं और देह भान में हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को नेचुरल समझते हैं, समझते हैं कि नहीं? काम का तो बताया है ना, मोह को भी हम नेचुरल समझते हैं। देह भान में हम समझते हैं ये मेरा है, तो इससे तो अटैचमेंट नेचुरल है, लेकिन क्या वो मेरा है? नहीं, वो तो एक आत्मा है, अपनी यात्रा में है, लेकिन वो हम भूल जाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो देह भान में आकर हम विकारों को नेचुरल समझकर जो विकर्म बनाते चले जाते हैं, उससे अपने संस्कार पतित बनते हैं, अपनी वाइब्रेशन घटती है, अपनी अवस्था नीचे जाती है। और जब ऐसा होता है तो बाबा कहते फिर उस अवस्था, उस वाइब्रेशन और उस संस्कार से हम जिसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिन संबंधों को, जिस शरीर को, जिन परिस्थितियों को, वो वैसे की वैसी रहेंगी अगर हम विकर्म विनाश ना करें। तो बाबा हमें बीज से उसको उखाड़ने की बात समझाते हैं। और बाबा कहते विकर्म विनाश करने के लिए तुम्हें मुझे याद करना पड़े, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ और मेरी याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, संग का रंग लगेगा। मैं पवित्र हूँ, तुम्हें पवित्र बना दूंगा। और बाबा कहते इसीलिए इस युग में, ये युग पार नहीं होना चाहिए, ये एक संगम युग है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर ये युग पार हो गया तो अगले 5000 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा, फिर से बाबा आए और हमें सिखाएं, है ना। और आप विचार करो, जो चीज़ आज नहीं हो सकती वो फिर 5000 वर्ष बाद भी नहीं होगी, क्योंकि वही कारण बनेंगे जो आज बन रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते एक तो ये विकर्म विनाश करने का युग है, ये नहीं भूलो, एकमात्र युग। और दूसरा, इसमें विकर्म नहीं करो, है ना। और विकर्म नहीं करने के लिए पहले हमें बॉडी कॉन्शियस से ऊपर उठना पड़े। हमेशा मैं आत्मा हूँ और आत्मिक दृष्टि से देखकर हर कार्य करना पड़े। फिर बाबा कहते हैं फेल अगर हो गए, है ना, मानो कहीं फेल हो गए, तो क्या करो, बाबा को बताओ, बाबा को बताकर राय लो, दवाई लो, है ना। बाबा को बताओ कि बाबा मैं फेल हुआ, मैं फिर भी काम विकार के अधीन हो गया, क्रोधवश मैंने ये किया या लोभ मोह से ये किया, तो वो कर्म बताओ अपने, है ना। अगर नहीं बताएंगे तो क्या होता, छिपाकर कर्म करने से वृद्धि होती जाती है। छिपाकर कोई भी कर्म करते रहेंगे तो बढ़ता रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कोई फेल हो जाते हैं, कोई बात में गिर जाते हैं, तो बताकर राय लो, है ना। राय लेंगे तो बताया जाएगा ऐसे ऐसे करो, तो फिर उस बीमारी से छूटेंगे। और नहीं तो क्या होता, फेल होते होते फेलियर बन जाएंगे, है ना। एक बार गिरे, 2 बार गिरे, 3 बार गिरे, ऐसे होते होते फेलियर बन जाएंगे। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि दुनिया में अखंडानंद नाम रखते हैं ना, अखंड शब्द के साथ अखंडानंद नाम रखते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जो हो वो अखंड आनंद, अखंड शांति, अखंड सुख, अखंड स्नेह के पात्र हो। कैसे बनेंगे हम, जब हम अखंड योगी बनेंगे, क्योंकि बाबा सब गुणों में अनंत है। तो जब हम एक बाबा की याद में रहेंगे तो हम भी सब गुणों में अखंड बन जाएंगे। हमारा भी सुख, शांति, पवित्रता खंडित नहीं होगी। अभी क्या होता, अभी अभी सुख स्वरूप, अभी अभी क्रोध स्वरूप दुख स्वरूप, है ना। तो बाबा कहते अखंड अवस्था में अगर हमें रहना है तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें अखंड योगी बनना पड़ेगा। और अखंड योगी बनने के लिए एक सावधानी रखनी है कि हमें संग दोष ना लगे, है ना। संग दोष क्या होता है, संग दोष होता है किसी के अवगुण को देखा सुना,
उसका दोष हमारे पे आ जाए, ठीक है। अन्न दोष भी संग दोष होता है ना। भोजन का भी असर आता है, वायुमंडल का भी असर आता है, किसी की बातों का भी असर आता है, सुनने देखे उसका भी असर आता है। किसी से मिलते जुलते हैं, वो जो बातें हमें सुनाते हैं उसका भी असर आता है। तो बाबा कहते जब हम किसी भी प्रकार के असर से दूर रहेंगे, जब हम प्रभाव से दूर रहेंगे, तब हम बाबा की याद के प्रभाव में रहेंगे। आप विचार करो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि दुनिया में कोई भी चीज, जैसे आप सुबह सुबह कोई सपना देख लेते हो, ठीक है, तो उस सपने को आपको सारे दिन में भूलना मुश्किल होता है ना। वो सपना बार बार याद आता है। या सुबह सुबह कोई बात हो गई, मानो सुबह सुबह किसी के साथ कोई बहस हो गई, तो वो बात फिर सारे दिन असर करती है, राइट ना। लेकिन इसका मतलब सुबह जो हम करते हैं उसका असर सारे दिन चलता है। लेकिन देखो ब्राह्मण जीवन में ये कितना इंटरेस्टिंग है कि हम सुबह उठकर कॉन्शियसली बाबा की याद में बैठते हैं, बाबा को याद करते हैं, है ना। हर ब्राह्मण, चाहे है ना थोड़ा झुटके खा के कैसे भी है ना, जरूर उठकर बैठता है, बाबा को याद करता है। लेकिन फिर भी सारे दिन हमें बाबा की याद नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि सारे दिन ये जो दूसरे प्रभाव है ना, वो जैसे ही हमारे मन बुद्धि पर आ जाते हैं, तो ये मन बुद्धि जिसने बाबा से वो रस लिया है ना, वो रस जो है वो उसको दोबारा स्वाद नहीं चख पाते। या मन बुद्धि जो दुनियावी वाइब्रेशन में ऐसे है ना रच जाती है, जिस पर प्रभाव आ जाता है, तो वो फिर बाबा को याद नहीं कर पाते। इसीलिए बाबा कहते हैं बाबा की याद, हम सुबह सुबह बैठे बाबा की याद में, और फिर सवेरे सवेरे याद करके खत्म ना कर दे, लेकिन सारे दिन अपने को बाकी वायुमंडल के प्रभाव से भी मुक्त रहें। अब मुक्त कैसे रहेंगे? तो मन पर किसी भी चीज का प्रभाव कैसे आता है? जब हम उसके बारे में सोचते हैं। और बुद्धि पर किसी भी चीज का प्रभाव कैसे आता है? जब हम उस पर अटेंशन देते, ध्यान देते। तो बाबा हमें कहते सारे दिन सब काम काज करते ध्यान रखो कि तुम दुनियावी बातों का चिंतन या दुनियावी बातों या परिस्थितियों को याद नहीं करो, है ना। किसी ने कोई बात कही, उसने कही, आपने सुनी, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। उसको आप नहीं सोचो, नहीं तो उसका असर आ जाएगा, है ना। और या फिर किसी कोई दृश्य आपने देखा, कुछ देख लिया, अब उसको आप नहीं सोचो, आप अपने अंदर बाबा को देखने का प्रयास करते रहो, या अपनी आत्मिक स्वरूप को देखने का प्रयास करो। या कोई भी चीज आपके आसपास हुई, उस पर ध्यान नहीं दो। आपको पता भी चलेगा हाँ ये हुआ, ये हो रहा है, पर उस पर अपना ध्यान एकाग्र नहीं करो, है ना। अगर उस पर ध्यान एकाग्र करेंगे, अब आप देखो, मान लो छोटी सी बात है, कोई सफाई कर रहा है, आप देख रहे हैं, उसको देखो, बताओ कि ये छूट गया, ये ऐसे करो, ऐसे नहीं करो। लेकिन आप अगर उसी को देखते रहेंगे, इसने ये गंदा छोड़ा, वो गंदा छोड़ा, तो क्या होगा, है ना। उसके जाने के बाद भी वो बात आपकी बुद्धि में असर करते रहे। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि अखंड आनंद बनना है तो क्या करना पड़े? अपने आप को, मन बुद्धि को किसी भी वाइब्रेशन से, किसी भी दृश्य से, किसी भी शब्द से, है ना, और अन्न के संग से भी, जो आप खाएंगे उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो अन्न की पवित्रता तो इसीलिए बाबा बताते हैं, लेकिन बाकी भी हर वाइब्रेशन से अपने को मुक्त रखेंगे, तब जाकर बाबा की याद में वो रस
आनंद का, सुख का, शांति का, उस रस में मन बुद्धि को डुबोकर और उस रस का स्वरूप बन सकेंगे। मुझे याद है मैं जब ज्ञान में आई ना, तो मैं जब भी मार्केट जाती थी तो उस समय पर मुझे बहुत, मार्केट से आने के बाद बहुत थकान होती थी। अब क्या होता, मार्केट तो जाना ही पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि मार्केट नहीं जाएंगे, घर में बैठे रहेंगे। तो फिर मुझे आता, ये तो पूरा दिन ही मेरा खराब हो जाता है। जब भी मैं जाऊं तो इतनी थकान हो जाती है, मन ऐसे थक जाता है, शरीर नहीं, पूरा मन बुद्धि जैसे थक जाते हैं, और फिर ना योग लगता है ना कुछ होता है। तो फिर मैंने ना एक कॉन्शियस अभ्यास किया, जब भी मैं मार्केट जाऊं तो मैंने अभ्यास किया कि मैं आत्मा अपने आप को देखते हुए, बाप को देखते हुए सारा मार्केट घूमूं पूरे साक्षी अवस्था में, है ना। और सिर्फ जो खरीदना है उस पर ध्यान दिया, बाकी सारे टाइम देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। थोड़ा प्रैक्टिस में अटेंशन देना पड़ता है, लेकिन ये मेरा अभ्यास इतना मुझे फ़ायदा दिया कि जो आज कितनी भी, चाहे कितना भी काम हो, कोई चीज़ खरीदनी हो, कुछ भी, उसके बाद भी आकर बैठे तो एकदम से योग लगेगा, है ना। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि अपने स्वरूप को नहीं बदलना तो अखंड योगी बनो, और अखंड योगी बनने के लिए तुम्हें प्रभाव से मुक्त होना पड़ेगा, और प्रभाव से मुक्त बनने के लिए अपने मन बुद्धि की संभाल करनी पड़ती है। देखो जिनकी इम्यूनिटी लो होती है वो कितना ध्यान देते हैं ना, मास्क लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, है ना। मुझे ज़ुकाम पकड़ लेता है, मुझे एलर्जी हो जाती है, कितना ध्यान रखते हैं, है ना। अपना स्कार्फ लेके चलेंगे, उसको एकदम से खोलेंगे, बांधेंगे, तो चाहे कोई कुछ सोचे, है ना। कई बार ऐसा भी होता है, व्यक्ति ऐसी क्या ठंड लग रही है आपको, लेकिन वो अपना सॉक्स निकालेंगे, अपना स्कार्फ बांधेंगे, क्योंकि उनको पता है मुझे अपना ध्यान रखना है। ऐसे ही हमें भी अपने मन बुद्धि का बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो क्या होगा, ये कहीं से भी कोई किचड़ा उठा लाएंगे, फिर योग नहीं लगेगा, और फिर उस कारण से अपनी स्थिति अखंड नहीं बन पाएगी। और फिर प्यारे बाबा हमें कहते हैं, खंडित मूर्ति का पूजन नहीं होता भक्ति में जो अभी अखंड बनेंगे ना, उनका ही अखंड पूजन होगा, उन्हीं की मूर्तियां बनेंगी। अभी हम तो स्वर्ग में तो राज्य करेंगे ही, लेकिन साथ में पूजन भी हमारा इसी अवस्था के आधार से होगा। अच्छा, ओम शांति।